नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है भिक्षा पात्र। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ में रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यदि किसी व्यक्ति के मन में दीन दुखियों की सहायता करने का दृढ़ संकल्प हो तो वह स्वयं निर्धन होने पर भी उनकी सहायता करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 2-3 वर्ष से ठीक तरह से वर्षा न हुई थी और इस बार तो एक बूंद भी ना बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम सुनाई पड़ता था। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। तो हम देखते हैं, इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया है कि 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल से एक जगह पे 2-3 साल से यहाँ पे कोई वर्षा नहीं हुई है। धरती बिल्कुल सूखी पड़ गई है और इस वजह से जो पशु पक्षी हैं वो भी बेचारे दुबक कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी कुछ पीने को नहीं मिल रहा है। जब वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं होगा तो वो क्या पिएंगे। तो इसलिए उनकी भी बहुत बहुत बुरी हालत है। अब नगर में अकाल पड़ा था, जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार उठी। बात महात्मा बुद्ध के कानों में भी पड़ी। जन जन की परेशानी उनसे देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। फिर हम देखते हैं कि अब नगर में इतना अकाल पड़ा हुआ था कि लोग छुपा छुपा कर अनाज रख रहे थे, क्योंकि अगर वो दूसरों को देंगे तो उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए लोग सब छुपा छुपा कर, जिनके पास भी अनाज था वो सब अपना छुपा कर रख रहे थे। लेकिन अब ये चीजें देखकर, लोगों की बातें सुनकर, जो बुद्ध है हमारे महात्मा बुद्ध, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। फिर बुद्ध ने विनम्र आवाज में पूछा, यानी कि प्यार से पूछा कि ये बताओ, जितने भी धनी लोग हैं, तुम लोग बताओ कि तुम में से कौन इनको अन्न देगा। महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवन, इतने बड़े नगर के हर प्राणी को अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। बुद्ध की नजरें सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल भी बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार का आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। तो सारे धनी जो लोग थे वो धीरे धीरे अपनी समस्या बुद्ध के आगे रख रहे थे। फिर सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया थी। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवत,
यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला यह स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मुंह छिपाकर हंसने लगे। कुछ क्रोधित हो उठे। कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? फिर उसमें से हमने देखा कि एक औरत थी जिसने ये फैसला लिया कि हाँ, मैं हर किसी के घर में अनाज पहुंचाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो उसकी बात सुनकर सब, या तो कोई हंस रहा था, या तो कोई गुस्सा था, या तो कोई उसे बोल रहा था कि जब खुद के घर में दाना पानी नहीं है तो दूसरों की मदद करने का जिम्मा क्यों सर पे ले रही है। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र है। रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घर से भरा पड़ा है। आपकी दया होगी तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे उसे भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी। फिर सब जब उसको इतना सुनाते हैं तो सुप्रिया सबके सामने सिर झुका के यही कहती है कि मेरे पास तो कुछ और है नहीं, ये सिर्फ कटोरी है जिसमें मैं भिक्षा मांगती हूँ। तो जो भी आप भिक्षा मुझे लाके देंगे, मैं उसी से बाकी जो भूखे लोग हैं उनका पेट भर दूंगी। जैसा यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है। अब महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में ऊपर उठाया और बोले, तथास्तु, निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार इस भिक्षा पात्र में उलीच दिए। पात्र हमेशा भरा रहता। समस्त नगरी का उद्धार हो गया। कोई अकाल पीड़ित भूखा ना बचा। उधर वर्षा ने कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे। भंडार फिर से भर गए। फिर जैसे ही उसने ये महात्मा बुद्ध ने जब उस स्त्री की बात सुनी तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जो तुमने निश्चय लिया है वो अवश्य पूरा करो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी धनी लोग थे उन्होंने अपना राशन जाके, अन्न का भंडार जाके उसके दान पात्र में डाल दिया, क्योंकि उसने यही कहा था कि आप लोग की अगर कृपा होगी तो ये दान पात्र कभी भी खाली नहीं रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा। तो ऐसा ही हुआ। फिर वर्षा भी हुई और कोई भी लोग भूखा नहीं मरा, कोई भी लोग भूखे नहीं मरे। तो बच्चों, इसलिए कहा गया है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है, आपने अगर सोचा है कि आपको मदद करनी है, तो अगर आपके पास कुछ नहीं भी, अगर आप सोच रहे हो, सच्चे मन से सोच रहे हो, तो आप अवश्य उसकी मदद कर पाओगे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।